बुक है पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले, पेज नंबर 34। ईगो आइडेंटिफिकेशन विद द पेन बॉडी। हमारे अहम की जो पहचान है हमारी पेन बॉडी के साथ में। राइटर कहते हैं जो मैंने अभी आपको प्रोसेस सारा बताया है ये बहुत प्रोफाउंड है, ये बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल है और बहुत ही सिंपल है। ये बच्चों को भी सिखाया जा सकता है और वो एक ऐसी आशा रखते हैं कि कुछ समय बाद स्कूल के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाएगा। एक बार आपने अगर ये सीख लिया कि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम प्रेजेंट, जो आज का प्रेजेंट है, जो अभी का जो क्षण है, उसे दृष्टाभाव से देखें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये हमारे ऊपर, और ये एक बहुत ही पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशनल टूल है। ये एक बहुत पोटेंट को यहाँ घातक की तरह यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त टूल है जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंड ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम डिनाई नहीं करते हैं, जिसमें हम एक डिनाइल मूड पर नहीं होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नो मैं गुस्से में नहीं हूँ। हम यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं, बिल्कुल सामने आके एनकाउंटर, जैसे कि एक पुलिस वाला एनकाउंटर करता है अपने दुश्मनों का, उसी तरह हम एक पुलिस वाले की तरह एनकाउंटर करते हैं अपने इनर रेजिस्टेंस की। हम अपने आप को अपने दर्द से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल एक पुलिस वाले की तरह। और ये केस पर्टिकुलरली उस समय होगा जब आप बहुत ही क्लोजली आइडेंटिफाइड हैं अपने इमोशनल पेन से। अगर आपने बहुत ही अपना सेंस ऑफ सेल्फ इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका मतलब है कि जब आपका सेल्फ इतना अनहैप्पी है, इतना पेन है कि आप ये सोचते हैं यही मैं हूँ। इस केस के अंदर जो एक अनकॉन्शियस फियर, एक बेसुध डर आपके अंदर आता है, जिसको लगता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूँगा, और इस सारी रेजिस्टेंस से आपको रोकेगा और कि ये डिसआइडेंटिफिकेशन ना हो। दूसरे शब्दों में राइटर कहते हैं ये है कि आइदर आप ही पेन बन जाएंगे और या अपनी पेन बॉडी बन जाएंगे। और देन ये पेन बॉडी एक ऐसी छलांग नहीं लगाना चाहती है जिसको वो जानती नहीं है, क्योंकि वो अपने फेमिलियर अनहैप्पी सेल्फ से निकलना ही नहीं चाहती। अब ये आपके ऊपर है, ये दिस अप्लाइज टू यू, ये आपके ऊपर अप्लाई करता है कि आप ऑब्ज़र्व करें दृष्टाभाव से, अपनी रेजिस्टेंस को देखें और ऑब्ज़र्व करें इस पेन को, बहुत अलर्ट रहकर, एक पुलिस वाले की तरह अलर्ट रहकर, और ऑब्ज़र्व करें वो जो एक पर्टिकुलर प्लेजर है जो आप ड्राइव करते हैं अनहैप्पी रहने से। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं ये देख रही थी तो मेरा दिल कर, मैं सोचती हूँ ऐसा होगा, मेरी सास यही करेगी, अभी मैं ये बोलूँगी तो जो ऐसे करेंगे, ये बंदा ऐसे करता ही है, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, नथिंग। ये कंपल्सिव कॉन्वर्जेशन है, ये कंपल्सिव सोच है जो मेरे अंदर चल रही होती है। पता नहीं मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये कोरोना ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये मुझे कभी भी कॉन्शियस नहीं होने देती। तो मैं अगर अपनी पूरी अटेंशन एक चौकीदार की तरह अपनी इस सोच पे रखूं और प्रेजेंट रहूं और विटनेस रहूं, साक्षी रहूं कि यार ये मैं क्या कर रही हूं, तो ये अपने आप परिवर्तन लाएगा ही लाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं और आपके अलावा आपके लिए और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। आप भाग्यशाली होंगे अगर आप किसी को खोज सके जो इतना इंटेंसली कॉन्शियस हो और जो आपके साथ जर्नी में आपके साथ चले और आपकी हेल्प करे, ताकि आप इन चीज़ों को एक्सेलरेट, तेज़ी से बदलते हुए चले जाएं। तो आपकी ज़िंदगी में ये लाइट जल्दी आएगी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में मेरे मेंटर हैं, कि वो मेरे साथ हैं और वो मुझे हिज हैंड होल्डिंग मी टू एक्सपीरियंस दिस। जब एक लकड़ी में आग लगाते हैं हम, एक लॉग, मतलब एक मोटी लकड़ी में आग लगाते हैं, वो धीरे जलती है। जैसे ही हम एक और लॉग उसके साथ रखते हैं तो कितनी तेज़ी से वो जलता है। माचिस की तिनका को देख लो, आप एक माचिस जलाएं या गुच्छे माचिस के इकट्ठे जलाएं, कितनी तेज़ी से आग जलती है। इसी तरह अगर आप किसी के संग के साथ इस प्रैक्टिस को करते हैं तो ये संग आपको इस चीज़ों को तेज़ी से आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए विपश्यना के अंदर ग्रुप मेडिटेशन को
वो बहुत ही महत्व देते हैं। एक बड़े हॉल में अलग अलग आप अपनी ही गद्दी पे बैठते हैं, आप अपनी ही जगह पे बैठते हैं, लेकिन उनका ये कहना है जब ग्रुप मेडिटेशन होती है उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे परिवर्तन जल्दी होता है। सो अगर आपके सारे परिवार के लोग इसी चीज़ को देखें तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो लैंडमार्क में एक बड़ी सिस्टम क्रिएट किया जाता है। मीन्स एक आपका दोस्त बनता है जो आपके लिए ज़िम्मेदार होता है, और आप किसी के दोस्त बनते हैं जो आप जिसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो आपको गुस्सा आया तो आपका बडी बोलता है देख ये फिर वही है तेरी पेन बॉडी, तो आप समझ जाते हैं हाँ, और आप इमीडिएटली उसके कंट्रोल में आते हैं। सो इस तरह से आप अपने लिए कोई थेरेपिस्ट, कोई बडी, कोई मेंटोर क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको सस्टेन्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रखे, प्रेजेंस का याद कराता रहे और आपके साथ काम करे और आप उनके साथ काम करो। सो ये हमने पढ़ा है पेज 34। सो आज के दिन हम क्या करेंगे? आज के दिन हम कोशिश करेंगे बल्कि एक ऐसा बडी ढूंढने का, एक ऐसा मेंटर ढूंढने का जो हमारे साथ काम करे, और परिवार के सदस्यों को आप इसमें अपने साथ लें और आप उनके साथ हों, ताकि वो आपकी इस जर्नी में आपका साथ बन सके और आपको सहयोग दो। मैंने भी मेरे हस्बैंड को बोला है कि जितनी बार भी आपको ऐसा लगे कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं गुस्सा हो रही हूँ, आप मुझे एक स्माइल बना के फेस पे दिखाएंगे, ओके सो आई विल नो दैट आई विल नॉट गेट इनटू इट। सो इट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस टू टेक ऑन एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस टू टेक ऑन, और घर में माहौल भी हंसी का हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, और मैं बोल रही हूँ उसे सुनने के लिए, समय निकालने के लिए। इससे मेरे जीवन में भी आप मेरे बडी हैं, आपके होने से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मैं इस जर्नी को एक स्टेप आगे लेके जा पा रही हूँ। मेरा दिल से ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ।